उर्वरकता है वो इस मॉडल में कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है। क्योंकि अभी देखो क्या होता है, जैविक खेती के लिए चाहिए कि जीवाणु ढंग से खेत में काम कर पाएँ, और जीवाणु ढंग से खेत में तभी काम कर पाएंगे जब उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा। अभी हम खुले खेतों में जो फसलें लगाते हैं वहाँ पर धूप चल रही है, हवा भी चल रही है, फिर पानी इवापोरेट हो रहा है, मिट्टी की ऊपर की परत सूख रही है, मिट्टी में दरार आ रही है, तो उससे क्या होता है कि जो ऊपर के परत के जीवाणु हैं वो डैमेज होते हैं, और जब वो डैमेज होते हैं तो जो एक वर्किंग है वो वर्किंग प्रॉपर हो नहीं पाती, और जब वो वर्किंग नहीं होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी पे उसका असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो, अब आप देखो कि आप मिट्टी देख ही नहीं पा रहे हो, और आप सोचिए कि मतलब जो है इसमें जो फंक्शन है जो बैक्टीरिया का वो पूरे साल भर एकदम धकाधक चलता है, क्योंकि सनलाइट का बुरा असर उस पर पड़ता नहीं है। ठीक है, जितना एरिएशन चाहिए प्रॉपर एरिएशन हो रहा है, तो बैक्टीरिया की जो फंक्शन है वो बहुत बढ़िया इसमें होती है, और उसी का परफॉर्मेंस है ये, उसी का रिजल्ट है। इसी जगह पे 150 कुंटल हल्दी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद ये क्रॉप अभी ये है, और इस बार मुझे लगता है कि इससे हम प्लस में ही जाएंगे, कम नहीं होगी। समय के साथ बढ़ेगी, जैसे मिट्टी की ताकत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। वैसे उसमें कि पहली बार ही डाले जितने की उम्मीद कर लें, पहले टाइम में थोड़ा सा जब मिट्टी रूटीन पे आती है ना, देखो मिट्टी को रूटीन पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अभी जैसे इंसान की हेल्थ एक बार ख़राब हो जाए ना तो उसको वापस उस रूटीन में लाने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक उसी तरह से आज मिट्टी की भी पोजीशन यही है कि आज मिट्टी बीमार हो चुकी है। हमने 50-60 सालों में लगातार केमिकल का इस्तेमाल किया है, अब उसकी सेहत पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब सेहत सुधरेगी तो वो अपने परफॉर्मेंस में आएगी और बेहतरीन रिजल्ट देगी। अब आप देखो पत्तों की शाइनिंग देख लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि मौसम की बुरी परिस्थितियां यहाँ पे नहीं रही, बीच में पता 1 महीने की बारिश भी खुली हुई थी गिरने के बाद, तो भी ये सरवाइव रही और मौसम का कोई भी बुरा असर इस फसल पे नहीं पड़ा। जबकि हमने जो खुले खेतों में फसलें लगाई थी, ठीक है, वहाँ पर पड़ा पर बहुत कम, लेकिन और लोगों ने जो खेतों में लगाई थी फसलें, फसल बर्बाद हो गई, किसी की पानी नहीं मिला तो सूख गई, किसी को ज़्यादा पानी हो गया तो गल गई, इस तरह की तकलीफ़ें हुई। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई ज़्यादा पानी से फसल गली, ना तो कम पानी से कोई फसल सूखी। तो ये जो मौसम का बदलाव होता है वो बदलाव उसमें सर्वाइवल रहता है, और हमने विपरीत परिस्थिति में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दिखाया। अब आप देखिए ज़रा नीचे जाके, आप अपनी जगह पर जहाँ पर हल्दी लगी हुई है उस बेड पर आप मिट्टी को थोड़ा सा टच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक उंगली डाल के आप देखिए कि मिट्टी में क्या पोरोसिटी है, एक उंगली डाल के आप जब करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर। जबकि ये मिट्टी कब से दब रही है, सोचिए बेड बना था फरवरी में, तब से अभी तक भी इसमें प्रॉपर एक पोरोसिटी है सर, ना। ये जो ड्रिप इरिगेशन है, हाँ इसके द्वारा यदि हम लोग एयर सर्कुलेट करवाएं हाँ, तो कैसा रहेगा? कैसा? एयर सर्कुलेट यदि कर दें, हाँ ड्रिप इरिगेशन हो रहा है, हाँ उसमें से एक पाइप में यदि एयर हम लोग डाल दें हाँ प्रेशर से, हाँ, तो क्या हो? नहीं नहीं, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि नेचर जिस प्रोटोकॉल के साथ में काम करती है ना, वही प्रोटोकॉल परमानेंट और एक वैश्विक प्रोटोकॉल है। हम लोग देखो ऐसा कर सकते हैं, सोच सकते हैं और कर भी सकते हैं, पर करने में एक तो आपकी खर्चे बढ़ेंगे, है कि नहीं है, और वो एक परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो इसलिए जो नेचर जैसा काम कर रही है करने दीजिए। अभी देखो इसमें कोई एडवांस, और आपको पता है एक और मैं बात बता दूं, पिछले 1 साल और आधा साल ये निकल गया पूरा, 1.5 साल से, 1.5 पौने 2 साल से एक भी स्प्रे नहीं लगाया गया इसमें, एक भी स्प्रे नहीं, नीम ऑयल का भी स्प्रे नहीं किया गया। हमारे पास खट्टी छाछ रखी हुई है 1.5 साल से ड्रम भर के पूरा, ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सोचिए 1.5 साल से कोई स्प्रे नहीं है, तो ये परफॉर्मेंस है। क्योंकि एक इकोलॉजिकल जो सिस्टम है ना वो सेट हो जाता ना एक बार, तो रिजल्ट की चिंता नहीं होती है। आपको आना चाहिए कि बैक्टीरिया से कितना आप काम ले पा रहे हैं, तो हम काम ले रहे हैं, बस ये है। उनके साथ तालमेल बना के जितना आप काम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएंगे आपको। और पता है इस हल्दी का जितना आप हल्दी से पैसे बनाएंगे ना, उतना आप हल्दी से ऑयल निकाल के भी पैसे बना सकते हैं। इससे ऑयल भी निकलता है, इसकी और भी सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग के दौरान हम सारी चीज़ें सीखेंगे। और इसको आप मल्चिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सारा देखिए आप वेस्ट है हमारा, है ना, हल्दी तो नीचे है, ये सारी पत्तियां हम निकाल के इतना सारा वेस्ट को हम मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जो भी हम क्रॉप लगा रहे हैं उस क्रॉप को हम शेडो कर दें तो हमारा मल्चिंग का काम हो जाएगा। सो वो भी है एक इम्पोर्टेंट बात। ठीक है,
ये अभी ये सेटअप तो है करीब 3 साल होने को जा रहे हैं इसको। अच्छा। हाँ, पर बस फसल निकलती है, दूसरी फसल लग जाती है, फिर फसल निकालते हैं, फिर दूसरी लगा देते हैं। सेटअप एक ही होता है। एक बार ये स्ट्रक्चर बन गया तो 5 साल के आसपास तक सर्विस देता है। ठीक है, अब आप बस फसल निकालते जाइए, फिर लगाते जाइए, फिर निकालिए, फिर लगाते जाइए, यही कंटिन्यू करना पड़ता है। तो आपने सिर्फ जो फर्स्ट टाइम आपने जो बायो फर्टिलाइजर वगैरह जो भी यूज़ किया होगा वो पहली बार ही यूज़ किया होगा? नहीं, हर साल करते हैं। जब फसल बोते हैं ना तब बेसल डोज के रूप में हम खाद देते हैं, और वो हम अपनी खुद की बनी हुई खाद ही देते हैं। और वो जो सुबह में बताया था हमने कि हर तरह के रासायनिक के विकल्प में जो खाद हमने बनाई है या फार्मूले बनाए हैं, उन फार्मूलों से बनी हुई खाद ही हम एक बेसल डोज के रूप में मिट्टी में स्टार्टिंग में जब फसल बोते हैं ना उस समय दे देते हैं। फिर उसके बाद रनिंग खाद में हम मटका खाद लगाते हैं, जो एक रेसिपी है, मैं आपको शेयर करूंगा, सबको बनाना भी सिखाऊंगा। तो उससे हमारे फसल को नत्रजन और बीच बीच में जो भी तत्व चाहिए पड़ते हैं वो सब उससे मिलते जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना रनिंग में देनी पड़ती है, बेसल डोज में एक अलग देनी पड़ती है। फिर अगर कोई बीमारी आती है या कीड़े आते हैं तो उसके लिए फिर आपको अलग से दवाइयाँ स्प्रे करनी पड़ती हैं। तो नीम का ऑयल, करंज का ऑयल, खट्टी छाछ, ये सब चीज़ें, या नीम की पत्तियों का काढ़ा, गौमूत्र, इन सब चीज़ों से बहुत सारे फार्मूले हैं, अलग अलग कीड़ों पे काम करते हैं, वो सिखाएंगे आपको सबको बनाना। लेकिन अगर आप इकोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो मैंने आपको कहा, तो अगर वो मेंटेन कर लेते हैं तो आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं। ये उसी प्रकार हो गया कि जिस प्रकार हम अच्छा खाएंगे तो बीमार नहीं बस। होंगे, बस मिट्टी को खिलाना है, फिर बस। मिट्टी बीमार नहीं होने बस देनी। मिट्टी बीमार नहीं हुई तो पौधे अच्छे होंगे, क्योंकि मिट्टी के गर्भ से ही तो पौधे निकलते हैं। अगर मिट्टी बीमार है तो ठीक है भाई, अगर माँ बीमार है तो बच्चा बीमार ही होगा ना। तो मिट्टी अगर बीमार है तो बीमार पौधा होगा, मिट्टी हेल्दी है तो पौधा हेल्दी है। तो मिट्टी स्वस्थ है ये फसल देख के पता लग सकता है। जी। सर आप जैसे बोले कि नीचे पत्ते वाली सब्जी बिछा देते हैं, जैसे पालक हुआ जी। या वो हुआ, तो पालक में क्या होता है, एक बार पत्ते काट देंगे फिर पालक हट काटते जाएगी। नहीं है, अच्छा, हमने पूरा ही आपको बताया था उखाड़ते हैं। उखाड़ते हैं। सो उखाड़ने में क्या होगा कि हम पहली 1 बार लाख में पूरा बीज उखाड़ डालेंगे लेंगे। तो हम कुछ कुछ को उखाड़ के और बेच देंगे। हाँ। फिर जगह साफ होती जाएगी, जगह साफ होती तो जाएगी। नीचे से ये निकलती आएगी, तो ये निकलती आएगी, वो निकलती जाएगी। सर जैसे पालक हम लोग एक ही टाइम लगाएंगे हाँ। तो सारे के पत्ते तो एक ही टाइम रेडी हो जाएंगे निकालने नहीं के होते, लिए। नहीं होते, कंपटीशन होता है। अच्छा। इस केस में क्या करते हैं, ये हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है कि जब हम एक बार जैसे कोई भी बीज डालते हैं ना तो बराबर निकलते हैं। लेकिन अगर आप घनी मात्रा में बीजों को डाल देते हैं, क्वांटिटी 3 गुना 4 गुना कर देते हैं, तो डेंसिटी हो जाती बीजों की। और जब बीजों की डेंसिटी होगी तो क्या होगा कि कोई पौधा जिसको ज़्यादा जल्दी वो इन्वायरमेंट मिलेगा वो एकदम से ग्रो कर लेगा, और जिसको नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा कोशिश करेगा निकलने की। तो ये जब निकल जाएगा वो फिर उसको जगह मिलेगी तो वो एकदम से आएगा। तो ऐसे निकलते रहते हैं वो अच्छा, मतलब उसको काटना नहीं, पूरा ना, निकालना है। जड़ समेत नहीं निकालना। अलग हो जाता है। तो जड़ समेत निकालने में 2 फायदे हो रहे हैं ना। एक तो मिट्टी उखड़ रही, पोरोसिटी डेवलप हो रही, तो हर बार का निदाई गुड़ाई का खर्चा बच रहा है आपका, है ना, और इनकम भी जनरेट हो रही है। तो और नीचे जगह भी साफ हो रही, तो अगली फसल के लिए आने को जगह मिल रही। तो सर मतलब निताई गुड़ाई एक ही बार होगी जब वो पूरा निकलेगा? नहीं, वो तो हर बार हो रही ना। मतलब भाई 2-3 महीने के टाइम में हाँ, होगी। 4 फिर तो महीने ये आ लगातार जाएगी होगी, तो- फिर जरूरत ही नहीं है ना हाँ, आपको। जरूरत नहीं है। वो जरूरत नहीं है, पौधा एक बार बेस बना लिया फिर जरूरत नहीं है। सर ये उड़ने की संभावना नहीं होती तेज हवा नहीं उड़ता। ये अभी प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे आपको सारा। क्यों नहीं उड़ता, कैसे नहीं उड़ता, हर चीज़ टेक्निकल बताएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप तक ना पहुँचे। ठीक है, हाँ, आप स्लिप कर दो